श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही आसान और लाभकारी उपाय बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको एक होली की राख से शिवलिंग पर ओम बनाने वाला बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे। अगर आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपको ओज की प्राप्ति होगी, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बड़े ही धूमधाम से होलिका दहन किया गया है और अगर आप होलिका दहन की राख को अपने घर पर लेकर आते हैं तो इसे बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि होलिका दहन की राख को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। अगर होलिका दहन की राख को अपने घर पर लाकर रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार के कोई दोष और दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं करते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और आपसे कोई भी गलती न हो। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम 5 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन के सारे संकट दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में सुख शांति की कमी है, आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, आपके घर परिवार में ग्रह कलेश बने रहते हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो इन उपायों को आप जरूर करें। आपको बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को सोमवार के दिन किसी भी समय कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया है फिर भी आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी वो मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना नौकरी प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए हो सकती है, तो इस उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। साल में सिर्फ एक बार ये उपाय किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चम्मच देसी गाय का शुद्ध घी लेना है और आपको 1 चुटकी होली की राख लेना है और आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी समय शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर 1 लोटा जल शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है और फिर होली की राख में आपको थोड़ा सा घी लगा देना है और फिर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है और फिर अपने दाहिने हाथ की छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली में इस पेस्ट को लगाकर शिवलिंग पर ओम बना देना है और फिर आपकी जो मनोकामना है, आपकी घर से जुड़ी कोई मनोकामना है तो वो महादेव से कह देना है और फिर जो आपने शिवलिंग पर राख और घी का ओम बनाया है उसी से थोड़ा सा आपको पेस्ट निकाल लेना है और फिर उसे लेकर अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद इस पेस्ट की 1 बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके जीवन में
बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन जरूर कर लें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी केसर लेना है और आपको अष्टगंध लेना है। अगर आपको अष्टगंध नहीं मिल पा रहा है या आपके पास नहीं है तो आप एक चुटकी पीला चंदन ले लें और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में थोड़ी सी केसर डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर थोड़े से अष्टगंध को नंदी के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर दें और फिर उस लोटे से आधा जल नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास समर्पित कर दें और नंदी भगवान को होली की शुभकामनाएं दें। यानी कि आपको नंदी भगवान से होली की शुभकामनाएं कह देना है और फिर बचे हुए अष्टगंध को शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर शिवलिंग पर बचे हुए जल को समर्पित कर दें और फिर आपके जीवन में जो भी संकट हैं वह महादेव से कह देना है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय रोग बीमारी के लिए बहुत ही खास उपाय है और ये उपाय अगर आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा ग्रह क्लेश हो रहे हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है या आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। साथ ही आपके घर में हो रहे सभी प्रकार के ग्रह क्लेश शांत हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा गुलाबी अबीर लेना है और आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में हरे मूंग के दाने को डाल देना है और फिर उस लोटे और गुलाबी रंग के अबीर को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर थोड़ी सी अबीर नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर दें और फिर उस लोटे से आधा जल नंदेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के उठे हुए पांव पर समर्पित कर दें और फिर बची हुई अबीर को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर बचे हुए जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है या बहुत लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार से रोग बीमारी की समस्याएं दूर हो जाएंगी और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत लड़ाई करता है वो शांत हो जाएगा। दोस्तों, चौथा जो ये उपाय है ये धन प्राप्ति हेतु बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में 1 रुपये आते हैं और 1.25 रुपये खर्च हो जाते हैं, आपके घर परिवार में 4-5 लोग कमाने वाले हैं, फिर भी आपके घर में धन नहीं रुकता है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चम्मच शहद लेना है और आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको 1 कमल गट्टा लेना है और आपको 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस जल में 1 कमल गट्टा डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस शहद से आपको शिवलिंग पर लेपन करना है और फिर शहद के ऊपर बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और फिर उस 1 लोटे जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दें। और फिर जो लोटे में आपने कमल गट्टा डाला है, जब आप जल समर्पित करेंगे तो वो शिवलिंग पर गिर जाएगा और शिवलिंग से नीचे गिर जाएगा। तो उस कमल गट्टे को माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उठा लेना है और उस कमल गट्टे को लेकर अपने घर में आ जाना है और उसे अपने घर में धन की तिजोरी में या जिस जगह आप धन रखते हैं रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके खर्चों में कमी आएगी। दोस्तों, आखिरी जो ये उपाय है, ये उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन करके अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको उस लोटे में होली की एक चुटकी राख डाल देना है और फिर इस लोटे में एक चावल का दाना डाल देना है। चावल का दाना खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस एक लोटे जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें और आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव से कह देनी है। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये 5 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं। अगर आप इन 5 में से कोई भी एक विशेष उपाय सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।